Hi students, I am Sajeev Ansari. Jai Hind. I shall teach you translation. I start from zero ground to make you hero. So let's start. ट्रांसलेशन अनुवाद। तो सबसे पहले करेंगे इसमें वर्ब टू बी। क्या करेंगे? वर्ब टू बी। ये टू बी का अर्थ क्या है? होना। ठीक है, वर्ब टू बी होना। इसमें क्या क्या आता है? तो इज, आर, एम, बाज, वर, हैज, हैव, हैड और डूडज भी आता है इसमें, लेकिन डूडज नहीं पढ़ाएंगे इसमें इतनी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में खुद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वर्ब टू बी भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। दोनों कैसे पहचाने कौन सी वर्ब टू बी है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है ना? जैसे यहां हम कोई सेंटेंस बनाए, जैसे यू आर आ बॉय, तुम एक लड़का हो, है ना? अब इसी को हम बनाते हैं यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, है ना? तो इसमें इस वर्ब के अलावा और कोई वर्ब है? नहीं है, तो वर्ब टू भी कहा जाएगा इसको। ठीक है, और इसमें इस वर्ब के अलावा और कोई वर्ब है कौन सी है? स्लीप। तो यहाँ दो वर्ब है। कितनी वर्ब है? एक तो है मेन वर्ब जिसे कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब। तो एक तो वर्ब ये है, एक ये है, तो इसको कहते हैं मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और एक्सिलरी वर्ब का कौन सा मॉडल होगा? तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगी। ठीक है, आर क्या होगी? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। बाकी बाकी ये लेक्सिकल एक्सिलरी क्या होता है आगे खुद आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल इसकी। अच्छा, इतना डिफरेंस समझ गए कि वर्ब टू बी हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है? जितने ये वर्ब हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब भी हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब है, और इनके अलावा कोई और वर्ब नहीं है तो वर्ब टू बी है। कभी कभी इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि अभी वर्ब टू बी पढ़ो। ठीक है, जैसे तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़के हो। देखो यहाँ इसमें नए नए जो नए लोग हैं ना वो ज्यादा ध्यान दें। ये एनसीकेजी वाला है वैसे तो, है या नहीं है? ये जा रहे हैं। ठीक है, नहीं वो तो शुरुआत है ना, तो शुरुआत है। अनमोल भाई ध्यान देना तुम भी। ठीक है, हाँ बोलो। ट्रांसलेशन अनुवाद। हाँ ऐसे नहीं है इसमें। ट्रांसलेशन अनुवाद। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो इसको हमने बनाया, कैसे बनाया? तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यू। हमने लिख लिया तुम की यू। फिर अधिकतर सेंटेंस में देखो ये हमेशा रूल लागू तो नहीं होता है, लेकिन अगर लागू होने के लिए अगर इसके बीच ही कुछ बातें समझ जाओ तो लागू भी हो जाएगा। तो इधर से उल्टा शुरू हो जाते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा फिर इसको हो। ठीक है, अब एक लड़के, अभी हमने कहा हर जगह रूल नहीं फॉलो होता। अगर हम हो लिख लिया फिर लिखे लड़के तो लड़के की वाई के बाद ही ए आएगी, है ना? तो गलत हो जाए, क्योंकि एक लड़के ये एक ही वर्ड मानो। कितने वर्ड मानो? एक ही। ठीक है, खत्म बात हो जाएगा। हाँ? नहीं, ये इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट एडजेक्टिव है एक तरीके से। आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होते हैं, डिटरमाइनर भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब इसका नेगेटिव अगर बनाए तो क्या होगा? तुम एक लड़के नहीं हो, यू आर नॉट अ, तुम एक लड़के
नहीं हो। कंप्लीट। इसको करते हैं इंटेरोगेटिव। क्या करते हैं? अच्छा, इंटेरोगेटिव डबल टाइप होते हैं, तो अभी इंटेरोगेटिव नहीं कराएंगे, अभी इसी को कराते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आगे देखो, ही इज अ ट्रेडर। भाई एक व्यापारी है। भाई एक वह एक व्यापारी है। अब इसको देखो कैसे बनाया। वह ही आ गया, है, इज, एक व्यापारी, इसको एक ही शब्द मानो, तो आ ट्रेडर, बिजनेसमैन भी कर देना या ट्रेडर, ठीक है। अब वो तो फ्यूचर में खुद आ जाएगा ना, ठीक है। वे बगीचे में थे। कहाँ थे? वे बगीचे में थे। तो दे और थे कि क्या है? वर। अच्छा एक बात तुमको और बता, इसको वर भी पढ़ते हैं, वेयर भी पढ़ते हैं, ठीक है, वेयर भी पढ़ते हैं। मैं इन बगीचे द गार्डन। कंप्लीट। दे वर इन द गार्डन। अब दे की क्या है? दे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? वर। ऐसे ही देखो, सुनो, थी, देखो थी कोई एक, थी, थे, वर, है, हो, आत, ठीक है। अब देखो, मेरे पास एक अंगूठी है। क्या चीज है? सुमित कैसे बनाए? मेरे पास एक अंगूठी है। मेरे पास एक अंगूठी है। आई हैव आ रिंग, ठीक है। अब ये आई क्यों आया? मेरे है तो यहां माई होता, लेकिन नहीं, मेरे पास एक अंगूठी, तो पहले इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे। मेरे पास एक अंगूठी तो मतलब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, मैं एक अंगूठी रखता हूं, ठीक है, मैं एक अंगूठी। तो हम हिंदी से हिंदी में ही अर्थ निकालेंगे। मेरे पास का क्या निकालेंगे? मैं एक अंगूठी रखता हूं, तो आई मैं हैव रखता हूं, और रिंग एक अंगूठी, ठीक है। अब इसको नेगेटिव करेंगे। मेरे पास एक अंगूठी नहीं है। कैसे बनाए इसको मुनेंद्र भाई? आई हैव नॉट ए रिंग। आई हैव नॉट अ रिंग। और बताओ, और कैसे बनाए? और भी बताओ। सर आई एम नॉट, और बताओ, तुम बताओ। हिमांशु बोलो। आई, बोलो। आई डू नॉट ए रिंग। हाँ ठीक है। दूसरा बनेगा, आई डू नॉट हैव अ रिंग। अब यहां देखिए, नेगेटिव होने पर, सुनो, नेगेटिव होने पर अब यहां पर दूसरा कंसेप्ट लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला। क्यों लगेगा? मैं एक अंगूठी रखता हूं, तो रखता हूं के अर्थ में हमने इधर क्या लगाया है? अब यहां पर जब नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक मेन वर्ब होती है। कंप्लीट बात है ना? तो ठीक है, तो आई रखता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो आई डू नॉट, यहां पर हैव है मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में है? मेन वर्ब। अगर यहां देखो तो वर्ब टू भी है, लेकिन यहां मेन वर्ब है, यहां इसको कहेंगे लेक्सिकल वर्ब। क्या कहेंगे? लेक्सिकल। हाँ, लेक्सिकल वर्ब। ये एक एक करके खुद आवेंगी ना।
काहे चिंता करे, याद इधर आते हैं। तभी तो एकदम जीरो ग्राउंड शुरू कर रहा है, जीरो से हीरो बनूं। आई डू नॉट हैव अ रिंग, तो यहाँ हैव मेन वर्ब के रूप में है, कंप्लीट हुआ। तो नेगेटिव दो तरीके से बनेंगे, ठीक है। नंबर 7, आई हैव नॉट ए रिंग गलत है। नहीं सही है, किसने कहा गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये पूछो कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, तो ये है। अगर वो बना के यार तो गलत। बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही है। देखिए ये है ना, सुनो, यहाँ पर ये हैव है, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर रहा है एक ही, यहाँ पर ये केवल मेन वर्ब का ही काम कर रहा है, ठीक है। उसके माता पिता हैं, क्या है उसके, अब देखो, उसके माता पिता है, तो इसका हिंदी मीनिंग निकालो, वह माता पिता रखता है, क्या हिंदी मीनिंग निकलेगा। तो एक वचन होने पर क्या करोगे, एक वचन होने पर क्या करोगे, है, ठीक है। ही सिंगुलर नंबर है, क्यों, अरे ही सिंगुलर नंबर ही तो है, तो ही हैज। पेरेंट्स, इसको नेगेटिव करो, क्या करो इसको, उसके माता पिता नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बनाओ, माता पिता नहीं, हाँ बोलो सुमित, ही डज नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट पेरेंट्स, ही डज नॉट हैव पेरेंट्स। अब तुम कहो यहाँ है, जो यहाँ हैव क्यों आया, तो हैव तो मेन वर्ब के रूप में है, अब मेन वर्ब तो मेन वर्ब है भी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए, यहाँ आइए सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट एक बचन है तो आएगा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट एक बचन है, तो इससे थोड़ी मतलब, इससे तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है, तो देखिए सब्जेक्ट एक बचन होने पर डर जाते हो गई, इससे तो मतलब ही खत्म हो गया, ये तो मेन वर्ब हो गई। अब डजेंट लिखो ना, फिर डोंट क्यों लिखोगे, डजेंट लिखो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक और देखो इसका, ही हैज नॉट पेरेंट्स, ठीक है, कॉपी कर लो। नहीं पूछा करो, चुप नहीं रहा करो, बोलो, इसमें कुछ पूछना है तुमको, अनमोल कुछ पूछना है, अभी ज्यादा वर्ब पर ना जाओ, एक एक करके सभी वर्ब आती जाएंगी, इसमें देखो कि इसमें क्या पूछना है, रिपीट कर दे। देखो इज आ रहा है, मेरे को कहते हैं वर्ब टू बी, और टू बी का अर्थ है होना, क्या है, होना। अरजान एक चपाटे में, देखिए यू आर आ बॉय, तुम एक लड़के हो, तो इसको कैसे बना, तुम यू हो आर, एक लड़के, इसको एक ही शब्द मानो तो आ बॉय, ठीक है। अधिकतर उल्टा शुरू करते हैं, लेकिन हर बार उल्टा सही नहीं जाता है, ये तुमको इसलिए बता रहे, इसमें दो तीन बच्चे एकदम बिगिनर हैं, इसलिए जैसे एक दो, हाँ तुम तो सबसे बड़ी बिगिनर हो। इसको नेगेटिव बना, देखिए आर के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। तेरे वे बगीचे में थे, तो दे और थे की यानी वे बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो लगाएंगे वर इन बगीचे द गार्डन, ठीक है। तो हमने देखी लिखी, फिर थे, इन और बगीचे, इसके लिखने के बाद उल्टे हो गए ना। फिर है मेरे पास एक अंगूठी है, अब मेरे पास एक अंगूठी है, इसका मीनिंग क्या है कि मैं, पहले इसका हिंदी मीनिंग निकालो, मैं एक अंगूठी रखता हूं, क्या करता हूं, मैं एक अंगूठी, तो मैं की आई रखता हूं, हैव एक अंगूठी, आ रिंग, कंप्लीट, ठीक। इसका नेगेटिव, मेरे पास एक अंगूठी नहीं है, इसका भी हिंदी मीनिंग निकालो, मैं एक अंगूठी नहीं रखता हूं, आई हैव नॉट अ रिंग। दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे तो आई डू नॉट हैव अ रिंग, ठीक है।
फिर देखिए उसके माता पिता हैं, उसके हिंदी मीन निकालो। वह माता पिता रखता है, तो वह तो एक वचन हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ ना, तो लगाएंगे हैव की हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो ही हैज पेरेंट्स, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाएंगे, उसके माता पिता नहीं है, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट हैव पेरेंट्स, या फिर ऐसे बना लो, ही हैज नॉट पेरेंट्स। कंप्लीट, हटाए से। अब इसके कुछ रूल देख लो, आप रूल लिखवा दें। देखो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, यानी एक वचन, ठीक है, आर रूलर सब्जेक्ट होने पर बाज, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर, रूलर सब्जेक्ट होने पर यहां देखो हैज, हैव आई तथा रूलर सब्जेक्ट होने पर, और हैड सबके साथ आता है। हैड, ये जो है ना हैड, हैड तो सबके साथ आता है। लेकिन अब इनका, वैसे तुम चाहो तो इनका आर्थिक लिख सकते हैं। देखो हिज का तो सबको पता होगा है ना, आर का सबको पता होगा है, और आई एम इसमें रह गया, आई एम कोई बात नहीं, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, आई एम हूं होने पर, ठीक है। तो एम का मीनिंग होता है हूं, सबको पता है। बाज था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, वर थे या थी, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। जैसे लड़कियां मेले में थी, अब यहां पर वो लड़की मेले में थी, तो एक है, और थी तो बहुत सी है ना। हैज, ये रखता है के अर्थ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अरे नहीं, रखता है के अर्थ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ा, ये तुमको चुका चुकी लगा दी इधर, है ना। जैसे उसके पास दो किताबें हैं, हिंदी मीनिंग निकालोगे, वह दो किताबें रखता है। क्या रखता है, वह दो किताबें रखता है, तो ही हैज टू बुक्स, ठीक है। हैव आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, जैसे उसमें हमने एग्जांपल भी दिया कि मेरे, क्या था एग्जांपल, वो कोई बात नहीं, मेरे पास एक पेन है, तो मतलब मैं एक पेन रखता हूं, तो आई हैव अ पेन। अब इसी को बोले लड़कों के पास पेन है, तो लड़के बहुत से हैं, बहुवचन है ना, तो बॉयज हैव पेन्स, ठीक है। आई एम हूं होने पर कंप्लीट। तो अब इसमें कोई जरूरत है या नहीं, ये बताओ मुझे, इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया, इसमें क्या पूछना है वो बता दू। अरे क्या बात, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
देखो इसमें अभी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ पूछना है इसमें? रिपीट। देखो अब इसका वर्ब टू बी का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या, कौन, कैसे, किसे, कैसा, ऐसे शब्द आते हैं इसमें, सेंटेंस में ऐसे शब्द आते हैं ना। लेकिन इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो सबसे पहले वाक्य में आता है क्या, और उसका जवाब होता है हाँ या ना में, इसलिए इनको कहते हैं यस नो टाइप। क्या कहते हैं? यस नो टाइप वन। ठीक है, यस नो टाइप। अब यस नो टाइप क्या होता है? जिन सेंटेंसेस में क्या पहले दिया होता है तथा साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। देखो इसमें क्या पहले दिया है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। क्या वह बीमार था, तो क्या इसमें पहले दिया, तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, लेकिन हम यहाँ क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे। जब क्या पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम यहाँ बाज है, तो था की आएगी बाज। तो देखिए वह एक वचन है तो बाज आएगी, तो क्या की जगह पर क्या लाए? बाज। ठीक है, अभी लिखना बंद करो। बाज लाए, सब्जेक्ट ही, बीमार इल, तो बाज ही इल, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कंप्लीट बात। अरजान लिखना बंद करो, कहा तुमसे? फिर है क्या उनके पास किताबें थी, तो पहले इसका हिंदी में मीनिंग निकालो। क्या वे किताबें रखते थे, तो थे की पहले लगाओ, रखते थे की हैड। ठीक है, वे दे किताबें बुक्स। दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में भी बन जाएगा, डिड दे हैव बुक्स। ठीक है, आगे और देख लो दो चार। क्या तुम आश्चर्य में थे, क्या पहले दिया है, तुम बहुवचन है तो यहाँ क्या लगाओगे? वर। वर यू में इन आश्चर्य, वंडर, क्या लगाओगे? वंडर। वर यू इन वंडर। ठीक है, फिर क्या लकड़ बग्गे जंगल में नहीं थे, तो क्या पहले दिया है, तो लगाएंगे बर। लकड़ बग्गा, लकड़ बग्गा होता है हाइना। क्या होता है? हाइनास। नहीं है तो नाट आ जाएगा। में इन जंगल, द फॉरेस्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो क्या की जगह पर आ गया ये, फिर सब्जेक्ट कौन है? हाइनास। नहीं है तो नाट आ जाएगा, फिर में, और फिर जंगल, द फॉरेस्ट। ठीक है, क्या वह मेहंदी है? मेहंदी, तो इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज। डेट, और मेहंदी की क्या है? है ना। कौन नहीं है ना। ठीक है, ये एच स्मॉल बनाओ। कंप्लीट। अब बताओ इसमें कुछ पूछना है? यू हैव एनी डाउट अबाउट इट? तो कंप्लीट। नहीं, अब नाम नहीं है, मेहंदी मेहंदी है। अगर यहाँ नाम होता तो मेहंदी को मेहंदी ही लिखते। ठीक है,
ए शांत रहो। दूसरा टाइप देखो, इसे कहते हैं पोर्टेबल टाइप। क्या कहते हैं? पोर्टेबल टाइप, ये सेकंड है। पोर्टेबल देखिए, पोर्ट का अर्थ है वर्णन करना। क्या है? वर्णन करना। जब किसी चीज का वर्णन करेंगे तो बोलना पड़ेगा। इसमें केवल देखो वो है यस नो टाइप, उसमें हाँ या ना से जवाब दिया जाता है। इसमें हम पूछें कि विशाल तुम कल क्यों नहीं आए, तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ, इनको रीजन बताना पड़ेगा। हाँ या ना तो थोड़ी आंसर मिल जाएगा इसका। तथा देखो, अब पोर्टेबल टाइप में क्या है, क्या क्या कब कैसे कहां किसको किस लिए, ये शब्द सेंटेंस के बीच में दिए होते हैं। कहां दिए होते हैं? और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है। जैसे वे कहां थे, वे कहां थे, तो कहां की स्पेलिंग पहले लिखो, वेयर। थे की क्या होगी? वर। दे। तुम कैसे हो? तो क्या आएगा? हाउ हो आर यू। ठीक है। मैं क्या हूं? सुनो, मैं क्या हूं, इसमें क्या बीच में दिया है तो व्हाट एम आई। ठीक है, इस तरीके से किए जाते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसकी? जैसे हाँ, तुम कैसे हो, तो कैसे की हमने पहले लिखी हाउ, हो की आर यू लास्ट पे आ गया। ठीक है, कंप्लीट बात। और बाकी इंटरोगेशन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो उसमें भी कराएंगे एक बार और। ठीक है, उसमें वो पैटर्न वगैरह लिखवाएंगे उसका। तो ये कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। उधर भी इंट्रोगेटर में ये पार्ट तो है, क्या क्यों कब कैसे, वहां केवल क्या आता है उसमें, बस केवल क्या, कब कैसे कहाँ। उसमें नहीं आता है। उसमें केवल क्या आता है टाइप फर्स्ट में। तो बाकी कल देखते हैं, और जैसा लगे, कैसा लगा आज का क्लास तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।